डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो विषय है हिंदू अध्ययन के अंतर्गत आने वाला MAHS 102, उसके अंतर्गत आने वाली छठी इकाई अनुमान प्रमाण लगभग अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है। अब उसी में हम जो है कि साधारण और असाधारण शब्द विचार के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हमने दो उसके क्या प्रकार हैं उसको तो पढ़ा हमने, ठीक है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तो दो प्रकार के हमने पढ़े थे, साधारण और असाधारण शब्द विचार। ये तीसरा है, ठीक है। तो अनुपसंहारी शब्द विचार ये तीसरे प्रकार का हो गया, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें क्या है। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, ठीक है। कौन सा ये पढ़ रहे हैं हम? अनुपसंहारी। तो अनुपसंहारी की ये डेफिनेशन हो गई संस्कृत निष्ठ। इसमें क्या बता रहा है? तो अन्वय, ठीक है, व्यतिरेक और दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी होता है। यानी अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो हो वो क्या है? अनुपसंहारी शब्द विचार होता है। अर्थात जो हेतु अन्वय व्यतिरेक के उदाहरण से रहित हो, क्या हो? रहित हो, ठीक है। समझिएगा इसको, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, ठीक। अब इसका उदाहरण समझिए, जैसे सर्वम अनित्यम, ठीक है, प्रमेयत्वात्, ठीक, ये इसका उदाहरण हो गया। तो यहां पर अनित्यत्व साध्य जो है वो सर्वम पक्ष है, ठीक है। साध्य क्या हो गया? अनित्यत्व जो है हमारा साध्य हो गया, सर्वम हमारा पक्ष हो गया, और प्रमेयत्व जो है वो हेतु हो गया, ठीक। हमने क्या देखा कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, और इसमें क्या है? जो हेतु अन्वय व्यतिरेक के उदाहरण से रहित होता है वो क्या है? वो अनुपसंहारी शब्द विचार होता है। इसका उदाहरण क्या है? सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ठीक है। यहां पर अनित्यत्व जो है, ठीक है, अनित्यत्व जो है वो साध्य है, सर्वम पक्ष है, और प्रमेयत्व ये जो है हमारा प्रमेयत्व ये क्या है? ये हेतु है, ठीक है, प्रमेयत्व। यहां सर्वम जो है वो समस्त जगत का द्योतक है, ठीक है। किसको सिग्निफाई कर रहा है? क्या बतला रहा है? जो सर्वम वो समस्त जगत को बतला रहा है, ठीक है। तो यहां सर्वम जो समस्त जगत है को ही पक्ष में रख दिया गया है। तो सपक्ष, यानी कि सपक्ष क्या हो गया? अन्वय हो गया, और विपक्ष क्या है? व्यतिरेक है, ठीक। इसको समझते चलिए, सर्वम जो है क्या हो गया? ये पक्ष में रखा गया, ठीक। सपक्ष क्या है? अन्वय है, और विपक्ष व्यतिरेक है। तो इनका कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ऐसा यहां पर लिखा है। यहां सर्वम को ही पक्ष में रख दिया गया, तो सपक्ष और विपक्ष का कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, ऐसा समझिए, ठीक है। क्या पढ़ा हमने आज? अभी इसमें हमने देखा कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, अर्थात जो हेतु अन्वय व्यतिरेक के उदाहरण से रहित हो, मतलब जो ऐसा हेतु हो जिसमें अन्वय और व्यतिरेक का उदाहरण सहित जिसकी बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? अनुपसंहारी हो जाता है। जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक। यहां पर अनियत्वत्व जो है साध्य है, और सर्वम पक्ष है, प्रमेयत्व जो है हेतु है, ठीक है। चलिए, तो यहां सर्वम क्या बताया? समस्त जगत से समझिएगा। ये जो यहाँ पे जैसे सर्वम अनित्यम आया तो ये समस्त जगत है, ठीक है। यही इसको पक्ष में रख दिया गया। तो सपक्ष जो है यानी अन्वय और व्यतिरेक जो है, व्यतिरेक यानी विपक्ष का कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इनमें इंक्लूसिव हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है? साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, ठीक है। क्या बोला? साध्या भाव व्याप्तो हेतुर, याद आ रहा भी है, तो हेतुर विरुद्ध, ठीक, ये समझिएगा।
तो अर्थात साध्य अभाव से व्याप्त हुए हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। साध्य अभाव से जो व्याप्त हो, ठीक है, किससे? साध्य अभाव से व्याप्त हुए हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। तो विरुद्ध शब्द समान अर्थ क्या होता है? विपरीत। और देखिए इसका समान अर्थ जो है कि वो केवल विपरीत है, ठीक है। किसका? विरुद्ध शब्द का, कि विपरीत, कि विरुद्ध बात कर रहा है यानी विपरीत, ठीक। विरुद्ध वह हेतु है जिसकी व्याप्ति साध्य के साथ होनी चाहिए किंतु उसकी व्याप्ति साध्य भाव के साथ होती है। यह कह रहा है कि विरुद्ध जो है वो ऐसा हेतु है जिसकी जो व्याप्ति है केवल साध्य के साथ होनी चाहिए किंतु उसकी व्याप्ति साध्य भाव के साथ होती है या हो जाती है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। जो विरुद्ध शब्द है इसका समान अर्थ तो खाली विरोध है, विरोध से समझिए या विपरीत से समझिए, लेकिन विरुद्ध वह हेतु है। विरुद्ध को एक हेतु समझिए तो विरुद्ध वह हेतु है जिसकी व्याप्ति साध्य के साथ होनी चाहिए किंतु किसके साथ हो जाती है? साध्या भाव के साथ हो जाती है या होती है, ठीक। अर्थात जब किसी अनुमान वाक्य में कोई ऐसा हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो साध्य को सिद्ध ना करके साध्य भाव को सिद्ध करने लगता है, तो यह विरुद्ध स्वभाव वाला, कौन सा? विरुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। नाम ही है इसका विरुद्ध हेत्वाभास। जो सिद्ध करने हम चले थे, ठीक है, हम साध्य को सिद्ध करने चले थे, पर हमने क्या कर दिया? किसको सिद्ध कर दिया? साध्या भाव को सिद्ध कर दिया। साध्या भाव यानी साध्य के अभाव को सिद्ध कर दिया, एक प्रकार से ऐसा समझिएगा। तो इसी प्रकार से विरुद्ध हेत्वाभास यहां पर आ गया, ठीक है। क्या बता रहा है? साध्य अभाव से व्याप्त हुए। देखिए यहां सीधे आ रहा है एक लाइन में, देखिए साध्य का जब अभाव हो जाए, चले थे साध्य सिद्ध करने लेकिन हमने साध्य का अभाव को सिद्ध कर दिया, तो कौन सा यहां पे हेत्वाभास आ गया? तो विरुद्ध हेत्वाभास आ गया। नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, विरुद्ध है, ठीक है। विपरीत जो करने चले थे उसका विपरीत रिजल्ट आ गया, इसीलिए यह हेत्वाभास है। हेतु और हेत्वाभास का अर्थ स्पष्ट जब हमने किया था कि जब हेत्वाभास हेतु की तरह से समझा जाने लगे या फिर आपको ऐसा आभास होने लगे कि ये हेतु है पर असल में वो हेतु नहीं होता, वो हेत्वाभास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विरुद्ध नाम का एक हेत्वाभास हम समझ रहे हैं। साध्य की जगह ये साध्य अभाव को सिद्ध कर देता है, ठीक है। जिसकी व्याप्ति साध्य के साथ होनी चाहिए किंतु उसकी व्याप्ति किसके साथ हो जाती है? साध्य अभाव यानी साध्य के अभाव के साथ होती है, साध्य अभाव, ठीक। तो जब किसी अनुमान वाक्य में कोई ऐसा हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो साध्य को सिद्ध न करके साध्य भाव को सिद्ध करने लगता है, तो वह विरुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है, ठीक। क्या बताया कि जब हम चले कि साध्य को सिद्ध करने के लिए, पर साध्य को सिद्ध करते करते हुआ क्या कि यहां असाध्य, मतलब कि जो साध्य का अभाव है, साध्य के अभाव की सिद्धि होने लगी, तो वहां पर कौन सा? विरुद्ध नामक हेत्वाभास आ गया, ठीक है। हुआ क्या इस पूरी प्रक्रिया में? किसी अनुमान वाक्य में कोई ऐसा हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जो साध्य को सिद्ध ना करके साध्य के अभाव को या साध्य अभाव को सिद्ध करने लगता है। वो विरुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण, कैसा होने के कारण? विरुद्ध स्वभाव या विपरीत स्वभाव वाला होने के कारण विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया आज का तीसरा अनुपसंहारी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा विरुद्ध हेत्वाभास को देखा, ठीक है। इसकी हमने एक लाइन की वो देख ली, ठीक है। सूत्र देख लिया कि साध्य अभाव और व्याप्तो हेतुर विरोधा, ठीक है, विरुद्धा है। चलिए, तो विरुद्ध हेत्वाभास क्या है इसको थोड़ा और समझते उदाहरणों से। तो जैसे शब्दों नित्यः कृतत्वात् है, ठीक है, कृतत्वात्, ठीक। तो शब्द नित्य है कृतक होने के कारण। क्या होने के कारण? कृतक होने के कारण, ठीक है। ये आप देखिए,
तो कृतकत्वात् यहाँ पे आ गया, इसलिए शब्द जो है क्या हो गया, कृतक होने के कारण शब्द नित्य हो गया। ठीक, तो कृतक से तात्पर्य क्या है, उत्पन्न, उत्पन्न होना या जन्य होना, जननी बोलते हैं ना, तो कृतक जो है, ठीक है, वो उत्पन्न कर रहा है या वो जननी है ऐसा समझिए, इसलिए जन्य शब्द आया है। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप, उत्पन्न या जन्य, ठीक है। तो इसीलिए शब्द नित्य है कृतक होने के कारण। तो शब्दों में जो ये कृतकत्वात् जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका एक गुण है, कृतकत्वात् होने के कारण ही शब्द जो है नित्य है। तो शब्द नित्य है कृतक होने के कारण, और कृतक का अर्थ हुआ उत्पन्न होना या जन्य होना। ठीक है, अब ये उदाहरण देखिए कि प्रायः संसार का यह नियम है कि संसार में जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, अर्थात नष्ट अवश्य होती है, नित्य नहीं होती। ठीक, संसार में जितनी भी चीजों का जन्म होता है, यानी जिसका जन्म है उसका अंत जो है वो निर्धारित रहता है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि प्रायः संसार का यह नियम है कि संसार में जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, अर्थात नष्ट अवश्य होती है, लेकिन जो शब्द है वो नित्य है। इसीलिए मैंने शब्द प्रमाण पढ़ाते समय आपको बताया था कि शब्द प्रमाण की क्या महिमा है, सभी प्रमाणों में क्यों आखिर ये नित्य है, और इस प्रमाण को खुद को सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण का आलंबन नहीं लेना पड़ता। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम शब्द प्रमाण की महिमा खुद समझते चल रहे हैं। यहाँ तो बस शब्द के गुण की बात हो रही है कि उसमें कृतकत्वात् है, ठीक है, वो कृतक होता है, ठीक है, उत्पन्न या फिर जन्य होना, ठीक, खुद से ही, ठीक है, तो इसलिए उसको किसी आलंबन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक, अब इसीलिए यहाँ पे उदाहरण लिखा कि प्रायः संसार का ये नियम है कि संसार में जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है, अर्थात नष्ट अवश्य होती है, पर शब्द जो है वो नित्य है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। क्या बताया गया, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का जो गुण है वो शब्द होता है, यही शब्द की महिमा है। तो आइए, इस उदाहरण में शब्द पक्ष है, ठीक है, शब्द जो है वो पक्ष हो गया, और नियतत्व जो है वो साध्य है, और कृतकत्व जो है वो, कृतकत्व क्या हो गया, वो हेतु हो गया। ठीक है, चलिए अब विरुद्ध हेत्वाभास के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्याप्ति का स्वरूप इस प्रकार है कि यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नियत्वम। ठीक है, जहां जहां कृतकत्वम है वहां वहां नियत्वम भी होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़े थे ना कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। ठीक है, उसी प्रकार जहां जहां कृतक आएगा वहां वहां नित्यता अपने आप चलती रहेगी, उसके साथ साथ में ही। ठीक है, तो किंतु वास्तविक रूप से व्याप्ति का स्वरूप यह होगा कि यत्र यत्र कृतत्वत् तत्र तत्र अनियत्वम। ठीक है, अनियत्वत्वम होगा, तो अनियत्व जो है का अर्थ क्या हुआ, नियत्व का अभाव। ठीक है, या फिर साध्याभाव, जो हम कह रहे थे ना कि साध्य का अभाव, तो साध्य का जो अभाव है वो इसमें होगा वास्तविकता में। ठीक है, अतः यहां पर प्राकृत हेतु कृतकत्व जो है नियत्व का साधक न होकर उसके विरुद्ध नियत्वाभाव को सिद्ध कर रहा है, इसीलिए विरुद्ध हेत्वाभास है। अब आपको समझ में आया होगा कि हुआ क्या यहां पर। ठीक है, अब इसको नित्यता इसकी सिद्ध करनी, लेकिन ये नित्यता के अभाव को सिद्ध कर दिया। ठीक है, किसने, कृतक ने। कृतक यानी कि वो हम पढ़ रहे थे ना, कृतक का मतलब जननी या फिर जन्य। तो इसको करना था शब्द की नियतता को, यानी कि वो नित्य है ऐसा उसको सिद्ध करना था, पर इसने क्या किया कि नियत्व का अभाव सिद्ध कर दिया। ठीक है, और उसी अभाव के सिद्धि के कारण यहाँ पे विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। ठीक है, अब सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, इसको भी देख लीजिए कि ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास क्या है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है, आप इसको देख लीजिएगा कि सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास यस्य साध्याभाव साधकम हेतवंतरम विद्यते सह सत प्रतिपक्षः, या फिर क्या, यस्य हेतो साध्य विपरीत साधकम हेतवंतरम विद्यते। ठीक है, इसको या तो ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, बात एक ही है। इसको एक बार अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है कि सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासी यस्य साध्याभाव साधकम हेतवंतरम विद्यते सह प्रतिपक्षः। ठीक है, या फिर यस्य हेतोः
साध्य विपरीत साधकम हेतवंतरम विद्यते। ठीक, ये दो प्रकार से आप इसके सूत्र को याद कर सकते हैं, चाहे पहला लिखें चाहे दूसरा। इस हेत्वाभास का अन्य नाम क्या है? प्रकरण सम हेत्वाभास भी है। ठीक है, प्रकरण सम है तो प्रकरण सम हेत्वाभास भी है। तो जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु उपस्थित रहता है उसे सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरे हेतु उपस्थित रहता है उसे सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। अर्थात जहां पर दो हेतु परस्पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ को सिद्ध करते हैं वहां सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है। ठीक है, दो हेतु एक दूसरे के विपरीत अर्थ को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है वहां अंतिम में, देखिए, परस्पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ को सिद्ध करते हैं। ठीक, जैसे शब्दों नित्यः। ठीक है, श्रवणत्वात् शब्दत्वात्, शब्द नित्य है श्रवणत्व जो है के कारण और शब्दत्व के समान। ठीक, ऐसा इसको समझिएगा। तो ये हमने सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास भी देख लिया। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे विद्यार्थी मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः